हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका उर्वी एकेडमी में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब हम उसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो मैक्सिमम डिप्रेशन शो करता है फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा आयंस में डिसोसिएट होता है उसका फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब Al2SO4 का होल थ्राइस ब्रेक होगा तो ये मैक्सिमम आयंस का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर्स ऑफ 3m सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये बताना है कि NaCl के कितने मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, जिसमें कि उसकी मोलैलिटी कितनी होगी, 3m होगी। ठीक है, तो मोलैलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। ठीक है, पर लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने होंगे, 3m होंगे। ठीक है, 2 लीटर सॉल्यूशन में 6 होंगे, 6 मोल्स होंगे, और 3 लीटर में होंगे 9 मोल्स। तो यहाँ पर 9 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंट्रीज नियरेस्ट टू पोलर रीजन द रोड्स आर स्प्रिंकल्ड विद CaCl2। ठीक है, जो कंट्रीज़ होती हैं पोलर रीजन के पास की, वहाँ पर जो रोड पर CaCl2 क्यों छिड़का जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर होगा टू मिनिमाइज द इफ़ेक्ट ऑफ स्नो ऑन रोड, क्योंकि जितने भी पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पर क्या होती है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो उस स्नो के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर CaCl2 का स्प्रिंकल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फॉर सॉल्यूट विच डू नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, उसके लिए वांठा फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है, उसके लिए वांठा फैक्टर की वैल्यू होती है इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m aqueous solution is likely to have the highest boiling point। मतलब यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, इनमें कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। ठीक, तो इसमें भी वही होगा जो कि जितने ज़्यादा आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Na2SO4 क्या होगा, आयोनाइज होने के बाद मोस्ट हाईली आयंस में कन्वर्ट होगा, इसलिए इसका नाम होगा Na2SO4। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, अभी हमने ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा कि FeCl3 जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा इन सब में से। ठीक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किन्हें बोलते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज़। ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो का है, आप उस वीडियो में ज़रूर देखना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये
और सेकंड का आंसर बी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इनमें से कौन सा टर्म ऐसा है कॉन्सेंट्रेशन का जो कि टेम्परेचर डिपेंड करता है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, और उसके बाद में मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर टेम्परेचर आप कम करेंगे तो मोलैरिटी कैसी होगी, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती है, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है। तो इसका आंसर होगा मोलैरिटी। ठीक है। नेक्स्ट, टू सॉल्यूशंस A एंड B आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दो सॉल्यूशन हैं A और B, उनको एक सेमी परमेबल SPM के द्वारा क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। इफ़ द सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम A टू B, ठीक है, A से B की तरफ अगर मूव करता है तो यहाँ पर बताने हैं कि किस तरीके से होगा। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में कोई सॉल्यूशन कराते हैं पास आउट, तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर A से B की तरफ जा रहा है, इसका मतलब A इज़ लेस कॉन्सेंट्रेटेड देन B। हमारा ये वाला पॉइंट ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है। नेक्स्ट, द वांट हैव फैक्टर I for a compound which undergo dissociation in one solvent and association in another solvent is respectively। तो इस तरीके के वांट हैव फैक्टर जो कि एक सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसोसिएट होता है और दूसरे में एसोसिएट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ग्रेटर देन 1, वो 1 से ज़्यादा होगा, और लेस देन 1, यानी कि एक बार क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है तो वहाँ पर वो ग्रेटर देन 1 होगा, और एक बार क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है तो वहाँ पर वो लेस देन 1 होगा। ठीक, तो आंसर नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट, एट हायर एल्टीट्यूड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज बिकॉज। जितने भी हायर एल्टीट्यूड ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ क्यों हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है, कम होता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड solute that can be dissolved in a given amount of liquid solvent does not depends upon। ठीक है, तो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड नहीं करता है प्रेशर पे। ठीक, कोई भी मैक्सिमम अमाउंट का सॉलिड सोल्यूट होगा जो कि डिज़ोल्व होना है किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, तो वो उस पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर का तो बिल्कुल पड़ेगा, और नेचर ऑफ सॉल्यूट का तो पड़ता ही है। ठीक है, सॉल्वेंट का भी पड़ेगा कि किस तरीके का सॉल्वेंट हम ले रहे हैं, लेकिन प्रेशर का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। नेक्स्ट, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज़ ड्यू टू। जो हायर एल्टीट्यूड पर रहने वाले मनुष्य होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों होती है। ठीक है, तो ये होती है लो, क्योंकि वहाँ पर अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है, उनका लो होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका, बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट्स ऑफ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, तो ये होता है बच्चों KB। ठीक है, KB को बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो उसकी यूनिट पूछी गई है, उसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर सॉल्यूशन मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन। मोलर क्या होता है, मोलैरिटी। ठीक है, और मोलैरिटी हम किस चीज़ में फाइंड आउट करते हैं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, नंबर ऑफ
मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है, और उसी को हम मोलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे क्या होगा, डिक्रीज़ इन मोलैरिटी, यानी कि मैंने बताया था आपको कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या होता है, मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन, यानी कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ये डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी किसको बोला जाता है स्टूडेंट्स, दैट इज KB को, ठीक है। KB क्या होती है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और अभी हमने पढ़ा था कि KB क्या होती है, एलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो यहाँ पर 39 का आंसर होगा D और इसका आंसर होगा C, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वांटा फैक्टर, इनमें से कौन सा वांटा फैक्टर की हाईएस्ट वैल्यू देगा, तो जिसके अंदर एसोसिएट होने के बाद डिसोसिएट होने के बाद जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, तो Al2SO4 के अंदर कितने 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जब हम उसको डिसोसिएट करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर वांटा फैक्टर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना होगा, ऑप्शन नंबर A, ठीक। तो ये थे चैप्टर नंबर सॉल्यूशन, चैप्टर 2 के, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर के आपके क्वेश्चन थे। इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं, और आपने देखा होगा कि देखिए ये सभी क्वेश्चंस कैसे हैं, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, और आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनकी अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना और ठीक तरीके से उनको पढ़ लेना। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक। आगे मोर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।